आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसको एक्सटर्नल माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहर से मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, जैसे किसी सिलेंडर के डायमीटर को मेजर करना। दूसरा है इनसाइड माइक्रोमीटर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर मेजरमेंट करना होता है तो इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। और तीसरा है डेप्थ माइक्रोमीटर, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ या किसी सरफेस की हाइट को मेजर करने के लिए यूज होता है। इस वीडियो में हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगा होता है और इसके क्या कार्य हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है यू फ्रेम। ये माइक्रोमीटर का बॉडी होता है जो यू शेप में होता है। ये फ्रेम स्ट्रॉन्ग मटेरियल जैसे कि कास्ट आयरन या स्टील से बना होता है ताकि माइक्रोमीटर को स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी मिल सके। दूसरा कंपोनेंट है एंविल। ये फिक्स्ड कंपोनेंट होता है जो फ्रेम के एक एंड पर होता है। इसका काम ऑब्जेक्ट को एक साइड से सपोर्ट करना होता है जब आप मेजरमेंट लेते हैं। तीसरा कंपोनेंट है स्पिंडल। ये एक मूवेबल सिलेंड्रिकल रोड होता है जो एंविल की तरफ मूव करता है। आपको मेजरमेंट तब मिलता है जब स्पिंडल और एंविल ऑब्जेक्ट को टच करते हैं। चौथा कंपोनेंट है स्लीव। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है जो स्पिंडल को कवर करता है। इस पर स्केल होता है जो मेन मेजरमेंट को शो करता है। ये स्केल मिलीमीटर में होता है। इसमें टोटल 25 डिवीजन और 25 सब डिवीजन होते हैं। पांचवा कंपोनेंट है थिम्बल। ये एक रोटेटिंग पार्ट होता है जो स्पिंडल को मूव कराता है। थिम्बल पर ग्रेजुएशन स्केल होता है जो मिलीमीटर में होता है। ये हमें एडिशनल डेसिमल के स्थान में रीडिंग देने में हेल्प करता है। चौथा और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है रैचेट स्टोक। ये एक सेफ्टी फीचर है जो स्पिंडल को ओवर टाइटिंग से बचाता है। जब भी आप रैचेट को यूज करते हैं ये एक स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई करता है, इससे आपके मेजरमेंट एक्यूरेट रहते हैं। और लास्ट में लॉक नट होता है जो स्पिंडल को लॉक करके रखता है ताकि आपको मेजरमेंट लेते वक्त कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर को यूज कैसे करते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको इंश्योर करना और जो ऑब्जेक्ट आप मेजर कर रहे हैं दोनों ही क्लीन और फ्री फ्रॉम डस्ट होने चाहिए। इससे आपको एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगी। माइक्रोमीटर को 0 पर सेट करना जरूरी होता है। आप थिम्बल को रोटेट करके इंश्योर करें कि ये 0 पर सेट है। अगर नहीं है तो आपको 0 एरर को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट को माइक्रोमीटर के एंविल और स्पिंडल के बीच में रखें। धीरे धीरे थिम्बल को रोटेट करें जब तक ऑब्जेक्ट टाइटली फिक्स ना हो जाए। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, फोर्स ज्यादा अप्लाई नहीं करनी है वरना ऑब्जेक्ट डैमेज हो सकता है। रैचेट स्टोक का यूज करके स्पिंडल को फाइनल टचनेस तक ले जाएं। ये आपको इंश्योर कराएगा कि प्रेशर कांस्टेंट रहे और मेजरमेंट एक्यूरेट हो। अब माइक्रोमीटर को अपनी आंखों के सामने रखें और स्लीव और थिम्बल पर मार्क स्केल को केयरफुली रीड करें। सबसे पहले आपको स्लीव की रीडिंग लेनी है जिसमें टोटल 25 डिवीजन और 25 सब डिवीजन होते हैं, जिसमें एक डिवीजन के बीच का डिफरेंस 1 mm होता है और हर एक डिवीजन के बीच में एक सब डिवीजन होता है जो ½ mm को शो करता है। उसके बाद आपको थिम्बल पे बने स्केल की रीडिंग लेनी है। थिम्बल की रीडिंग बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए होता है, मतलब जब हम थिम्बल को पूरे एक बार रोटेट करते हैं तो स्लीव पर ½ mm का डिस्टेंस क्रिएट होता है। इसमें टोटल 50 डिवीजन होते हैं जिसमें एक डिवीजन के बीच का डिफरेंस 0.01 mm होता है। इसकी रीडिंग लेने के लिए आपको देखना है कि थिम्बल पर बने स्केल की कितने नंबर की लाइन स्लीव के हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच करती है। अब उस नंबर को 0.01 mm से मल्टीप्लाई कर देना है जिससे आपको थिम्बल की रीडिंग मिल जाएगी। अब आपको स्लीव और थिम्बल की रीडिंग को ऐड करना है जिससे आपको फाइनल मेजरमेंट का पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर स्लीव पर 8 डिवीजन शो हो रहे हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके आगे एक सब डिवीजन भी शो हो रहा है तो आपका स्लीव स्केल का रीडिंग 8.5 mm होगा। और अगर ध्यान से देखें तो थिम्बल सब डिवीजन से थोड़ा आगे है। बस ये कितना आगे है इसी का पता हम थिम्बल पे बने स्केल की रीडिंग से पता करते हैं। तो अब आपको थिम्बल पे बने उस लाइन को देखना है जो स्लीव पे बने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एग्जैक्टली
है और वो लाइन है 25। तो अब आपको 25 को 0.01 mm से मल्टीप्लाई करने पर थिम्बल की रीडिंग भी मिल जाएगी। अब थिम्बल की रीडिंग को स्लीव की रीडिंग के साथ ऐड कर देना है, जिससे आपका टोटल फाइनल मेजरमेंट 8.75 मिलीमीटर होगा। माइक्रोमीटर यूज करते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि ओवर टाइटिंग। ऑब्जेक्ट को टाइटली ग्रिप करने के चक्कर में स्पेंडल को ओवर टाइट ना करें और माइक्रोमीटर को जीरो पोजीशन पे चेक करना ना भूलें, वरना रीडिंग इनएक्यूरेट हो सकती है। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट गाइड माइक्रोमीटर को यूज करने का। नेक्स्ट वीडियो में इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर को यूज करना सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्निंग के लिए यूज होता है और वो है वर्नियर कैलिपर। अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको यूज करना आना ही चाहिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी से छोटी चीजों को एक्यूरेट तरीके से मेजर करने के लिए यूज होता है। वर्नियर कैलिपर को आप लीनियर मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के डायमीटर मेजर करने के लिए भी। सिंपल टर्म में अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट साइज या थिकनेस पता करना है तो वर्नियर कैलिपर आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। वर्नियर कैलिपर के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल बेसिकली एक फिक्स्ड स्केल होती है जो सेंटीमीटर या इंच में रीडिंग देती है। इसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं जो जनरली बड़े होते हैं और वो हमें प्राइमरी रीडिंग देते हैं। दूसरा होता है वर्नियर स्केल जो स्लाइडिंग स्केल होती है और इस पर छोटी लाइंस और नंबर्स लिखे होते हैं। ये हमें एडिशनल डेसिमल के स्थान पर रीडिंग देने में हेल्प करता है, जैसे कि मिलीमीटर या इवन हंड्रेड्स ऑफ मिलीमीटर्स। वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। पहले जो ऑब्जेक्ट हम मेजर करना चाहते हैं उसे स्केल के जॉ के बीच में रखते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल के दो जॉ होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। अपर जॉ को हम इनर डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं और लोअर जॉ को हम आउटर डायमेंशन को मेजर करने के लिए। अब जब आपका ऑब्जेक्ट इन जॉ के बीच में बिल्कुल फिट हो जाए तो आप उसको लॉक कर दीजिए ताकि स्केल स्लिप ना हो। अब हम मेजरमेंट लेने के लिए रेडी हैं। पहला स्टेप होता है मेन स्केल की रीडिंग को देखना। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। आपको देखना है कि वर्नियर स्केल के जीरो लाइन में मेन स्केल पर कौन सा नंबर आ रहा है, यही आपकी प्राइमरी रीडिंग होगी। मेन स्केल की रीडिंग को देखते वक्त ध्यान रखिए कि आप करेक्टली देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप एंगल से देखते हैं तो पैरेलक्स एरर हो सकता है जिससे आपकी मेजरमेंट गलत हो सकती है। उसके बाद आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन से थोड़ी छोटी होती है। इसकी रीडिंग हम दो तरीका से ले सकते हैं, इंच में और मिलीमीटर में। ज्यादातर मेजरमेंट हम मिलीमीटर में लेते हैं। इसमें टोटल 50 डिवीजन होते हैं, जिसमें एक डिवीजन के बीच का डिफरेंस 1/50 होता है, मतलब 0.02 mm होता है, जो कि वर्नियर स्केल पर मेंशन किया भी होता है। आपको देखना है कि कौन सी वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की किस लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच करती है। ये मैच पॉइंट आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है। ये जनरली थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस से आप इसके प्रो बन जाएंगे। तो अब आपके पास दो रीडिंग्स हैं, एक मेन स्केल की और एक वर्नियर स्केल की। अब इन दोनों को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मेन स्केल की रीडिंग 2.1 सेंटीमीटर है, मतलब 21 mm है, और वर्नियर स्केल में एग्जैक्ट मैच करने वाला लाइन 8 है, तो आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले इसके टोटल डिवीजन को काउंट कर लेना है और फिर इसको 1 डिवीजन के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 0.02 mm से। तो ये रीडिंग आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। अब आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग को मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड कर देना है, तो आपका फाइनल मेजरमेंट होगा 21.8 mm। ये इतना एक्यूरेट मेजरमेंट है कि आप इसे कॉन्फिडेंट के साथ यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल मेजरमेंट्स की, जैसे कि किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर का डायमीटर मेजर करना। इसमें आपको वर्नियर स्केल के अपर जॉ का यूज करना पड़ेगा।
अंदर अपर जॉ को अच्छे से फिट कर ले। फिर वही स्टेप फॉलो करनी है। मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, फिर वर्नियर स्केल की, और इन दोनों को ऐड कर देना है। और अगर आपको डेप्थ मेजर करना है, जैसे कि किसी कंटेनर या बीकर की गहराई, तो वर्नियर स्केल में एक डेप्थ रोड भी होता है। इससे मेजर करने के लिए वर्नियर स्केल को कंटेनर के टॉप एज पर रखकर रॉड को नीचे पुश करें जब तक वो बेस को टच ना कर ले। फिर वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप रीडिंग ले सकते हैं। आजकल मार्केट में डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी अवेलेबल है, जो रीडिंग को ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देता है। इन्हें यूज करना भी आसान होता है, क्योंकि आपको मैन्युअली रीडिंग को ऐड करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वर्नियर स्केल यूज करना सीख लेते हैं, तो आप डिजिटल वर्नियर कैलिपर को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्स गाइड वर्नियर कैलिपर को यूज करने का। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब